देखिए, अल्कोहल के सेपरेशन में बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। पहला जो अल्कोहल का सेपरेशन है वो ल्यूकास टेस्ट से किया जाता है। ल्यूकास टेस्ट जनरली हमारे एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बन पाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका अराइज ही नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे 2009 से 2022 के केमिस्ट्री के पेपर में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आ रखा ल्यूकास टेस्ट। लेकिन दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला बनता है विक्टर मेयर टेस्ट और सेकंड बनता है आपका ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड से या आपका ल्यूकास जनरली विक्टर मेयर टेस्ट से आप अल्कोहल का क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। Differentiate alcohol with the help of oxidation method 1 degree 2 degree tertiary, and differentiate the alcohol of with the help of oxidation method by oxidation method by the 1 degree 2 degree and tertiary alcohol। तो 1 degree alcohol क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है, ठीक है ना। 1 degree alcohol की बात करेंगे, that is carbon atom, that is the general main functional group, and these carbon atom are attached with each hydrogen are valence with the carbon atom, that is फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कार्बन अगर जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके नियरेस्ट कितने कार्बन और जुड़े हैं, कोई भी नहीं जुड़ा है। देखिए, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन के साथ कोई भी और कार्बन नहीं जुड़ा है, तो ये कौन सा केस बनता है, 1 डिग्री कार्बन का। कौन सा बनेगा, 1 डिग्री। तो एक 1 डिग्री कार्बन नहीं होते हुए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। और नेम अगर आप इसका देखोगे क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ नियरेस्ट एक और कार्बन जुड़ जाए तो वो क्या है आपका 2 डिग्री केस। ठीक है ना, सॉरी 1 डिग्री केस क्या है, तब भी 1 डिग्री का केस है। जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसी के साथ फिर कार्बन एटम सिंगल जुड़ जाए तो 1 डिग्री का केस है। इसका नाम क्या होगा, मैथ एथेनॉल। तो ये भी आपका क्या है, 1 डिग्री कार्बन एटम है, तो ये भी इसका नेम क्या होगा, मेथेनॉल एथेनॉल। ठीक है, 1 डिग्री समझ में आ गया। 2 डिग्री के लिए क्या है केस, जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके नियरेस्ट कितने कार्बन और जुड़ सकते हैं, ट्वाइस। तो इसके लिए यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़ेगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो नंबरिंग यहां से करो 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है। टर्सरी के लिए केस क्या है, बहुत ईजी है। देखो, जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम के साथ कितने और कार्बन जोड़ने चाहिए, 28 कार्बन मॉलिक्यूल जोड़ने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका नेम क्या होगा, नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। इट इज ऑल्सो नोन एज मैथएप्रोब्यूट नियोब्यूटिल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। नेम क्या बोले मैंने, 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, मैथएप्रोब्यूट ब्यूटिल अल्कोहल एंड टर्सरी, टर्सरी कार्बन एटम है इसलिए नाम बोले टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब हम यहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हमने सेपरेशन करना है 1 डिग्री 2 डिग्री और टर्सरी अल्कोहल को, किससे, विक्टर मेयर टेस्ट से। वो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दें, 5 या 7 मिनट का जनरली वीडियो होगा, 5-7 मिनट में ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो देखिए उसको जनरली हमने लिया, देखो पहले RCH2OH। RCH2OH क्या है आपका, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा दो आप किसके साथ, E4 प्लस I2 के साथ। ठीक है ना। तो ये बना देगा आपका RCH2I। तो इसका नाम क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये क्या बना, 1 डिग्री एल्किल आयोडाइड, 1 डिग्री एल्किल आयोडाइड माइनस H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। की रिएक्शन आप करा दो, अगर हमने इसकी रिएक्शन देखो, अल्कोहल की रिएक्शन P4 प्लस I2 से करा दिया। अब हमने क्या बना दिया, RCH2I। अब इसकी रिएक्शन अगर आप करा देते हैं किसके साथ, AgNO2 के साथ। किसके साथ करा देते हैं, AgNO2 के साथ। तो ये बनाएगा RCH2NO2। तो ये बना आपका 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। ठीक है ना। यहां से बाहर क्या निकलेगा, माइनस AgI। ओके। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा सकते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HNO2। HNO2 इट इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रस एसिड। किसके साथ करा रहे हैं, नाइट्रस एसिड। तो क्या बनाएगा, RCH नहीं, RC सिंगल बॉन्ड NO2 एंड सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस टाइप का कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है ना। RC, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ले लेंगे, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना। R 1 2 3 4 1 2 3। ठीक हो गया। तो ये बनेगा हमको क्या, नाइट्रोलिक एसिड। क्या मिलना है, नाइट्रोलिक एसिड। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर करते हैं, ध्यान देंगे इसलिए पोर्शन को। ठीक है ना। तो क्या किया हमने, यहाँ से देख लेते हैं फिर 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ की, तो इसने क्या बना दिया, RC
डबल बॉन्ड NOH एंड सिंगल बॉन्ड NO2 और माइनस यहाँ से रिलीज करिएगा आपका क्या H2O। अब हम इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं, हमने बेस डाला क्या NaOH, तो आपको क्या मिलेगा ब्लड रेड कलर ऑब्टेन्ड, रक्त जैसा लाल रंग हमें क्या होता है प्राप्त होता है। तो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल होगा, क्या होगा ये 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, 1 degree alcohol are treated with white phosphorus and iodine. They are finally converted into 1 degree alkyl iodide. 1 degree alkyl iodide are reacted with silver nitrite. They are finally converted into 1 degree nitroalkane. Further, 1 degree nitroalkane are treated with nitrous acid and minus H2 molecules are released. They are formed as a major product of nitrolic acid. Further, nitrolic acid are treated with a strong base. They are finally converted into red blood color are obtained. It is a इंडिकेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं 2 डिग्री एल्कोहल के लिए केस। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, अभी पढ़ाया था मैंने 2 डिग्री एल्कोहल के लिए केस, ये मिलेगा मुझे, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन सेम केस हियर, P4 प्लस I2 एंड माइनस H2 हो जाएगा। तो यहां से बाहर क्या निकलेगा आपका वही RCH एंड R, इधर हो जाएगा आपका क्या I। तो ये क्या मिला मुझे 2 डिग्री एल्किल आयोडाइड। ओके, 2 डिग्री एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन करा दो किसके साथ, AgNO2 के साथ। सेम केस यहाँ पे भी है, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे RCR एंड सिंगल बॉन्ड H, इधर हो जाएगा 2NO2। तो ये बना देगा आपका क्या 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। ओके, अब यहाँ से इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है हमने, इसकी रिएक्शन करानी है हमने HNO2 के साथ। ये क्या है आपका नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो ये बनाएगा आपका क्या R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, ठीक है ना। यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इसके साथ एक और R जुड़ेगा और इधर क्या जुड़ जाएगा NO2। कंफ्यूज नहीं होंगे इस कंपाउंड पे। R देखो 1 2 3 4, 1 नाइट्रोजन यहाँ से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से कंपाउंड बना देगा। तो इसका नाम क्या होगा स्यूडोनाइट्रॉल, BSEUDO स्यूडोनाइट्रॉल। ओके, और इसके बाद रिएक्शन करा दो आप किसके साथ, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम किसके साथ करा देंगे रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ, ठीक है। NaOH के साथ कराएंगे तो क्या बना देगा आपका ब्लू कलर ऑब्टेन, BLUE ब्लू कलर ऑब्टेन। तो नीला कलर आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो 2 डिग्री का केस क्या हो जाएगा, when 2 degree alcohol are reacted with phosphorus and iodine, they are finally converted into 2 degree alkyl iodide, and 2 degree alkyl iodide are reacted with AgNO2, they are finally converted into 2 degree nitroalkane, and 2 degree nitroalkane are reacted with nitric acid, they are finally converted into pseudonitrile, and lastly are accompanied by blue color obtained। टर्सरी है, थोड़ा सा देखिए डाउन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 3rd डिग्री एल्कोहल, 3rd डिग्री एल्कोहल में क्या होना है देखो RCR, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ये भी आप हट जाएगा यहाँ से, तो OH। तो ये क्या मिला मुझे 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करा दो किसके साथ, P4 प्लस I2 के साथ। तो सेम बनाएगा कंपाउंड RCR, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस इस वाले में भी लिख लें -AgI माइनस H2। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -H2 का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और इधर क्या जुड़ जाएगा आपका I। तो इसका नाम 3 डिग्री एल्कोहल है। तो ये क्या है 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड। ओके, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, सेम केस AgNO2 को पकड़ के चलना है फिलहाल, ठीक है ना। तो AgNO2, तो यहाँ से RCR, इधर क्या जुड़ेगा NO2। तो ये क्या बना 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, दिख रहा होगा ना, छोटा तो नहीं हो रहा साइज, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। एंड इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, फिर HNO2। भाई यहाँ पे ध्यान रखना है, तो ये इसके साथ नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर हो गया। और इसके बाद आप इसमें डाल दो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो ये सारा आपका कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन। क्या हो जाएगा रंगहीन, एज लाइक वाटर। क्लियर। तो देखो फाइनली अगर हम तीनों को रिवाइज कर लें, व्हेन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड टर्सरी, when 1 degree 2 degree and tertiary alcohol are reacted with phosphorus and iodine, same case, they are finally converted into 1 degree
2 degree and tertiary alkyl iodide. Further, 1 degree, 2 degree and tertiary alkyl iodides are reacted with AgNO2. They are finally converted into 1 degree, 2 degree and tertiary nitroalkane. 1 degree, 2 degree tertiary nitroalkane are reacted with HNO2, nitrous acid. They are finally converted into 1 degree alcohol gives nitrolic acid, 2 degree alcohol gives pseudonitrile and 3 degree alcohol are no reaction. 3 degree alcohol आपका HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो तीनों में फिर आप बेस डालेंगे, क्या डालना है बेस NaOH। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या दे रहा है आपका ब्लड रेड कलर ऑब्टेन कराएगा और 2 डिग्री होगा तो आपका ब्लू कलर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो, और टर्सरी होगा तो सारा सॉल्यूशन रंगहीन हो जाएगा। तो ये विक्टर मेयर टेस्ट है। इससे आप क्या करेंगे, अल्कोहल का सेपरेशन कर लेंगे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर आपको 3 अल्कोहल दिए हैं और आपको पता नहीं है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी है, तो आप किससे सेपरेशन कर सकते हैं, इजीली सेपरेशन करा सकते हैं विक्टर मेयर से। क्या करना है उसमें, बहुत इजी रिएक्शन है, मैंने बता दिया आपको, फिर भी देखेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री और टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन P4 प्लस H2 से कराओ तो 1 डिग्री 2 डिग्री टर्सरी आपको आइडो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन मिलेंगे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और टर्सरी आइडो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन की रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, AgNO2 के साथ। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और टर्सरी नाइट्रोएल्केन आपको ऑब्टेन्ड होंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री टर्सरी नाइट्रोएल्केन की रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, HNO2 के साथ करा दो। तो आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा, 1 डिग्री होगा तो नाइट्रोलिक एसिड देगा, 2 डिग्री होगा तो स्यूडोनाइट्रोल बनाएगा, टर्सरी रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो तीनों में फिर बेस डाल दो। बेस क्या डालना आपने, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया NaOH, पीएच वैल्यू विल बी टेकन 14 होगा जनरली। तो वहां पर आप तीनों में बेस डालोगे, बेस क्या डाला आपने, NaOH डाल दिया तो 1 डिग्री क्या कर देगा, रेड ब्लड कलर ऑब्टेन कराएगा, 2 डिग्री होगा तो आपका ब्लू कलर देगा और टर्सरी होगा तो आपका कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए विक्टर मेयर टेस्ट हो सकता है। थैंक यू।